फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये अविनाश जी की है, जो हरिद्वार के पास सिडकुल एरिया में कहीं रहते हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और मैं हरिद्वार के पास सिडकुल एरिया है उसके बगल में रहता हूँ और हमारा ससुराल है देहरादून में। हमारी वाइफ गई हुई थी एक दिन के लिए, तो मैं उसके लेने के लिए अगले दिन जा रहा था। उनके घर में, हमारे ससुराल के घर में एक बच्चे का बर्थडे था, तो उसी फंक्शन के लिए हमारी वाइफ गई थी। फिर हम उनके फंक्शन में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि हमारा छुट्टी नहीं मिला था। अगले दिन हम अपनी वाइफ को लेने के लिए देहरादून गए। देहरादून पहुंच करके मैं करीब शाम की 7 बजे की बात थी और मैं अपने वाइफ को लेकर के हरिद्वार के लिए निकल पड़ा था। लेकिन वो दिन ही ख़राब था, मेरा बाइक का इंजन बंद हो गया बीच रास्ते में ही। बहुत दूर तक हम लोग मियाँ बीवी धकेल धकेल करके बाइक को हम आगे ले आए। फिर रोड के पास एक किनारे पर एक मैकेनिक मिला, वो भी दुकान बंद करके जा रहा था। फिर हम उसके पास अपने बाइक को चेक करवाए तो बोला कि कम से कम 2 घंटा लगेगा और पैसा भी ठीक ठाक बता दिया था। तो मजबूरी थी हमारी, कराना पड़ा जी। ठीक भैया, आप कीजिए। वो 2 घंटा क्या 3 घंटा लग चुका था। रात के 10:30 के आसपास हो गए थे हम वहीं पर, तब जा कर के बाइक रेडी हो पाया। हमारी वाइफ रश्मि तो बहुत परेशान हो चुकी थी। वो कह रही थी कि तुम्हें बाइक लाने की ज़रूरत क्या थी, हम बस से निकल जाते। अब मैं क्या उसको जवाब दूं कि अपनी सवारी तो अपनी ही होती है, जब मर्जी निकल जाओ, जब मर्जी चले जाओ, आ जाओ। अब लेकिन ये संजोग मात्र है कि बाइक ख़राब हो गया, तो उसमें बाइक का कोई कसूर क्या है। उसका तो रश्मि का तो मूड बहुत ख़राब हो चुका था। 11:15 के आसपास हम उसको पैसे वैसे दे करके और हम वहाँ से निकल लिए हरिद्वार की साइड। चलते जा रहे थे और रोड तो खाली ही था, सुनसान पड़ा था। कभी कभी ट्रैफिक गुजर रही थी तो पूरा रोड उजाला हो जाता था। अंत कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट जो थी वो जल रही थी, तो वो नाम मात्र की रोशनी थी। हम जहाँ से जंगल का शुरुआत होता था उसे जंगल तो काफ़ी उस रोड पर है। राइट साइड में आप पहाड़ है और एक साइड में समतल है, बीच में उसके बगल में रेलवे लाइन चलती रहती है। तो जंगल के पास पहुंच गए थे। फिर अचानक कोई जानवर, गिद्दड़ था या सियार था, तेज़ी से जंगल में से निकला था और रेलवे लाइन की तरफ भाग रहा था और वो आकर के हमसे टकरा गया। हम बैलेंस खो दिए और बाइक नीचे गिर गई। मेरे को तो काफ़ी चोट लगी थी पैर में और रश्मि तो दूर जा कर के गिरी थी, उसको भी कमर में चोट लगा था। फिर मैं फटाफट ही उठ गया, यानी कि फिर रश्मि बाइक को दोष देगी और मुझे बताएगी, शुरू हो जाएगी। मैं दौड़ करके रश्मि को उठाया और ठीक ठाक हो ना, तो अजीब सा मुँह बनाई, बोलती कि आज यही लिखा हुआ है, परेशानी परेशानी लिखा है। और मैं उठा कर खड़ा किया। फिर मैंने बाइक को तरफ देखा तो बाइक का आगे का मोटर गार्ड टूट गया था। बाइक को खड़ा किया, पेट्रोल रिस रहा था उसमें से। खड़ा करके फिर देखा तो पेट्रोल रुक गया था, शायद टंकी के ऊपर से निकल रहा था पेट्रोल। फिर मैंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो बाइक स्टार्ट नहीं हुई।
काफ़ी किक मारता रहा, शायद ओवर हो गई थी बाइक गिरने की वजह से। मैं फिर पेट्रोल बंद करके और खाली किक मारता रहा। फिर जा कर के थोड़ी देर में बाइक स्टार्ट हो गई और फिर भड्ड करके फिर बंद हो गई। फिर मैंने पेट्रोल खोला, यानी कि हाँ अब स्टार्ट हो जाएगी। तभी मुझे लगा कि मेरे सामने में एक लंबा सा आदमी खड़ा है। वहाँ पर स्ट्रीट लाइट रोड की साइड, जंगल साइड में जल रही थी, उसकी रोशनी आ रही थी हमारे पास में। कुछ ज़्यादा ही लंबा आदमी था और सफ़ेद सा कपड़ा पहन रखा था। मैं देखा उधर, मैं किक मारना भूल गया, यानी कि बहुत कुछ ज़्यादा ही लंबा आदमी है। मैं रश्मि बगल में खड़ी थी, मैंने रश्मि ज़रा देखना इधर को। तो बोली क्या देखूं, पेड़ को? यानी कि पेड़ नहीं, तुम्हें वो लंबा आदमी नहीं दिख रहा है जो आगे खड़ा है? मैं धीरे से बोला नहीं तो, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा पेड़ के अलावा। नहीं कि क्या पागलपंथी है रश्मि, देखो सही, ये देखो खड़ा है, वो हमारी तरफ ही देख रहा है। तो रश्मि गुस्से से बोली तुम पागल हो चुके हो अविनाश, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अब मुझे वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। और फिर वो मुंह बना करके नीचे की तरफ देखने लगी। फिर मैं देखा सामने तो वहाँ पर कोई नहीं था। यानी क्या मेरा दिमाग पागल हो गया है या मैं कुछ और भी देख रहा हूँ? फिर मैं ध्यान उधर से हटाया और किक मारा। किक, एक ही किक लगते बाइक स्टार्ट हो गई और हेडलाइट ऑन किया। अभी स्टैंड पे ही बाइक था। तभी मैं देखा कि रोशनी में भी दोबारा वो आदमी सामने दिखने लगा। मैं देख करके डर गया। फिर मैं बोला रश्मि से, रश्मि देखो ज़रा रोशनी में, बाइक की रोशनी में तुम्हें वो आदमी नहीं दिख रहा है? फिर वो नज़र उठा के देखी, बोलती नहीं वहाँ तो कोई नहीं है, पेड़ है बस। अब मुझे समझ में आ गया कि मैं जो देख रहा हूँ वो रश्मि को दिख नहीं पा रहा है। ये तो कुछ अलग बात है। और मेरे शरीर में झुरझुरी सी उठ गई और एकदम पसीना आ गया मेरा सारा शरीर में। मैं एकदम बिल्कुल डर गया था, यानी कि अब यहाँ से भागने में ही भलाई है। और मैं बाइक को स्टैंड से उतारा, बैठ गया। रश्मि जल्दी बैठो। और मैं वहाँ से बाइक आगे की तरफ दौड़ा दिया और मैं देखते जा रहा था मुड़ मुड़ करके, को आदमी तो नहीं आ रहा, लेकिन तभी मुझे किसी को दौड़ने की आवाज़ आई। मैं देखा तो वो लंबा आदमी बाइक की स्पीड से बराबर में दौड़ते हुए हमारे साथ साथ चल रहा था। अब मेरा तो हाथ कांपने लगा इस हैंडल से। अब मुझे लगा कहीं मैं एक्सीडेंट ना कर दूं। और तभी वो लंबा आदमी हमारे बाइक से आगे निकल गया और एक जगह पर खड़ा हो गया। मैं देखा वो हमारी तरफ देख रहा था घूर करके। एक तो लंबा था ही, आंखें बहुत मोटी मोटी थी उसकी, यानी कि आज तो लग रहा है कि हमें ये मार के ही रहेगा। ये तो कोई भूत प्रेत है, कोई शैतान है। लेकिन मैं बाइक रोकी नहीं, भगवान का नाम लेकर के अब मैं सीधा चलता रहा। वो हमारे साइड में था, मैं उसको देखा जाते हुए, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ा था और उससे आगे नहीं बढ़ा। मैं काफ़ी आगे निकल गया और मैं देखता रहा तो कि अब हमारे पीछे आ रहा है क्या, लेकिन नहीं, वो हमें नहीं दिख पा रहा था। भगवान का नाम लेते लेते हम घर पहुंच गए, सब कुछ कुशल मंगल से। मैं खाना वाना खा करके सो गया। सुबह जब उठी, आँख खुली
मेरा शरीर एकदम भारी भारी, आँखों में जलन और पूरे शरीर में दर्द। मैं अपने बिस्तर से उठा, पलंग से, और खड़ा होने की कोशिश किया तो मुझे लगा कि आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है और पूरा कमरा गोल गोल सा घूमने लगा। और उसके बाद मैं चक्कर खाया और नीचे गिर गया। उसके बाद मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं बेहोश हो चुका था। मैं पता नहीं कब होश में आया। जब आंखें खुली तो हमारे घर में धूपबत्ती का सुगंध फैला हुआ था, जैसे घर में पूजा हो रही हो। और मैंने देखा कि हम ज़मीन पर लेटे हुए हैं और एक महात्मा जी वो पूजा का सामान आगे किए हुए और कोई मंत्र पढ़ रहे थे। अभी भी पूरा मेरे को माजरा समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को पूरा ध्यान नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं समझा कहीं मंदिर में हूँ मैं। फिर हमारी पत्नी ने मेरे चेहरे पर पानी मारा, बोली अब कैसा हो अविनाश। फिर मैंने आंखें पूरी प्रॉपर ढंग से खोली, तब मैं देखा कि कमरा तो हमारा ही है और ये महात्मा जी कोई आए हुए हैं। फिर मैं उठ कर के बैठ गया। यानी कि क्या हुआ था रश्मि, ये किस चीज़ की पूजा हो रही है? रश्मि बोली थैंक गॉड अब तुम ठीक हो। यानी कि रश्मि बताओ हुआ क्या? बोली तुम ना ही समझो तो बेहतर है। और वो जो महात्मा जी थे पूजा कर रहे थे, अब पूजा उन्होंने समाप्त किया था और पूरा सामान इकट्ठा करने लगे। रश्मि को बोले बेटा अब सब कुछ ठीक है, जो इनके बाजू पर जो मैंने ताबीज़ बांध रखी है उसको खोलना नहीं, और कल हमारे आश्रम में आना, मैं तुम्हें एक और ताबीज़ दूंगा, वो गले में लगा देना। प्रार्थना चाहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो शैतान इनको कभी तंग नहीं करेगा। तभी मुझे ध्यान आ गया वो सारी बातें रास्ते वाली। यानी कि अच्छा ये शायद उस लंबा वाला भूत का ही चक्कर था, शायद जो मेरे पर अटैक किया, ये उसी की वजह से मैं ये कहानी हुई है। महात्मा जी के जाने के बाद में फिर मैंने रश्मि पूछा कि हो रश्मि बताओ, मुझे इतना याद है कि मैं बिस्तर से उठा था तभी मुझे चक्कर आ गया था, और इसके बाद मुझे याद नहीं था। रश्मि बोली जब तुम गिरे तो आवाज़ आई, मैं किचन में थी, भाग कर आई तो देखा कि तुम फर्श पर गिर कर बेहोश हो गए हो। फिर हम बेचैन हो गए, पानी वानी तो तुम्हें डाला लेकिन तुम्हें होश नहीं आया। तुम बड़बड़ा रहे थे, उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तुम्हारे आंखें कभी खुल जाती थी तो खुलने पर तुम्हारी आंखें गोल गोल घूमती थी। मैं देख के डर गई। तभी पड़ोस की हमारी आंटी आई थी, उन्होंने भी देखा तो बोले ये तो ऊपरी चक्कर है, कोई भूत प्रेत का साया इनको पकड़ लिया है। तब हम बगल के आश्रम से महात्मा जी को लेके आई और भगवान का शुक्र है कि तुम अब ठीक हो। मैं भी भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और महात्मा जी को। लेकिन ऐसा क्या मेरे ऊपर आ गया था, क्या वो शैतान मेरे अंदर समा गया था? है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगा, है कि जिस जगह पर हमने देखा था उसके आगे तो आया नहीं था। खैर अब इसके बारे में मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो खैर अब तो हम स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ताबीज़ अगले दिन रश्मि जा कर के ले आई आश्रम से और गले में कुछ दिन हमने बांधा उसको, 6-7 महीने के आसपास। और उसके बाद मैं आश्रम में गया था, बोले अब ताबीज़ उतार दो और गंगा जी में प्रवाह कर देना, अब तुम्हें कोई डर नहीं है। अब इस घटना कम से कम 6 साल हो चुका है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कोई भूत बाधा प्रेत बाधा मुझे कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों
आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई अपनी आप बीती हो, कहानी हो, दोस्त मित्र को हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर। वो व्हाट्सएप नंबर हमने नीचे दिया हुआ है, उसमें अभी आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और फिर हम अगले दिन मिलते हैं एक नई कहानी में। अपना ख्याल रखिए, भगवान आपका खुश मंगल रखे। नमस्कार।